सो हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन। मैं आपका मेंटोर करण सिंह। आज इस चैनल पे हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना गाइस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो आज का टॉपिक है गाइस हमारा वो है कोर वेब वाइटल। नाउ गाइस व्हाट इज कोर वेब वाइटल? तो यहां पर ये समझो कोर वेब वाइटल क्या है, इसको मैं थ्योरेटिकल आपको पहले समझाता हूं। तो कोर वेब वाइटल इज एन पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। ठीक है, टेक्निकल एसईओ का एक पार्ट है कोर वेब वाइटल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए। राइट, आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड कैसी है, हाई है, लो है, कम है, ज्यादा है, इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन? कोर वेब वाइटल। अगर आपका कोर वेब वाइटल इंप्रूव्ड है, अगर आपका कोर वेब वाइटल गुड है, तो आपका वेबसाइट का टेक्निकल फैक्टर ऑप्टिमाइज रहेगा। अगर आपका कोर वेब वाइटल बिगड़ा हुआ है, अगर आपका कोर वेब वाइटल डिस्टर्ब है, तो आपका टेक्निकल एसईओ स्कोर भी क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है। अब गाइस हम एक स्टेप आगे चलते हैं और समझते हैं कोर वेब वाइटल के आखिर वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो आप यहां पर देखो, पहला फैक्टर है एलसीपी, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। राइट, अब नाउ गाइस व्हाट इज लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट? लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट क्या होता है? तो यहां पर इस चीज को समझो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे मैं एक वेबसाइट को ओपन करता हूं, हेल्थ लाइन को। ठीक है, हेल्थ लाइन को हमने ओपन करा। अब इस हेल्थ लाइन का जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, मैंने इसको ओपन करा healthline.com। healthline.com ओपन करने के बाद मेरे सामने दो इमेज आई है। राइट, आप देख सकते हो ओवरहेड अराउंड हेल्थलाइन, chewing gum could replace thousands of microplastic into saliva। राइट, ये दो टॉपिक्स ब्लॉग्स की कुछ इमेज है ये। अब यहां पर समझो, थोड़ा दिमाग लगाना और थोड़ा मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। एलसीपी मतलब है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, मींस जो आपके पेज पे सबसे बड़ा कंटेंट है। राइट, जो सबसे बड़ा कलरफुल कंटेंट है। ठीक है, अगर मैं अब इस पेज की बात करता हूं, अगर मैं इस वेबसाइट की बात करता हूं, तो यहां पर आप क्लियरली देखो, यहां पर जो दो सबसे बड़े एलिमेंट है वो है एक ये नंबर 1 दिस इमेज एंड नंबर 2 दिस वन। राइट, तो अब इन दोनों इमेजेस को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, ये किसमें कंसीडर होता है गाइस? ये कंसीडर होता है आपके एलसीपी में। राइट, चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। यहां पर आप सेकंड देखोगे, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट मींस जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उस पर्टिकुलर पेज, उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, ये क्या रहेगा गाइस? ये रहेगा आपका एलसीपी, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। तो यहां पर आप देखो, चलिए अब चलते हैं सेकंड पे, सीएलएस, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। गाइस इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि आखिर इनको कैसे मेजर करना है और ये कितने सही रहते हैं और कितने कम टाइम में ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, सीएलएस मतलब है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान से समझो। मैं यहां पर एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं रैंडमली। ठीक है, हम कोई सी भी न्यूज वाली एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, न्यूज लिख देता हूं मैं बस। ठीक है, ठीक है, ये thehindu.com, टूडेज न्यूज अपडेट फ्रॉम द हिंदू। ये ठीक है, एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, एक न्यूज पब्लिश होती है यहाँ पर इस वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर नहीं है ये। राइट, अब मैं यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो एडवर्टीजमेंट के बैनर आ रहे हैं। राइट, ये इधर एडवर्टीजमेंट का बैनर है, इधर एडवर्टीजमेंट का बैनर है। ठीक है, अब ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट के बैनर। मैं एक और वेबसाइट ओपन करता हूं आपके सामने, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। लेट्स सपोज ये एक वेबसाइट है एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक में हम जाएंगे ब्लॉग्स के अंदर। अब ऐसा यहां पर सोचो जैसे ज़ोडिएक साइन रैंक बाय देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। राइट, ये मैंने एक ब्लॉग ओपन करा। अब चीजों को ध्यान से समझना। मैं इसको नीचे जा रहा हूं ब्लॉग के, और नीचे गए और नीचे गए। राइट, अब यहां पर देखो एक बैनर आया, कनेक्ट विद एन एस्ट्रोलॉजर ऑन कॉल और चैट फॉर मोर पर्सनलाइज्ड डिटेल प्रेडिक्शन। राइट, यहां पर इन्होंने एक बैनर लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान सुनो, अगर जैसे ये अभी तो ये बैनर फिक्स है। राइट, अभी ये बैनर फिक्स है। अब यहां पर समझो इस चीज को, अगर ये बैनर मेरा अनफिक्स हो जाए, ठीक है, मतलब कि जो इसके ऊपर का कंटेंट है वो इसके पीछे से होकर जाने लगे, या फिर ये बैनर की जो पोजीशन है, इस बैनर की जो पोजीशन है, ये बैनर की पोजीशन फिक्स ना रहे। ठीक है, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूं तो कंटेंट इसके नीचे से आ जाए, कंटेंट इसके ऊपर से आ जाए, या फिर ये बैनर ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, मींस कि जो आपका कंटेंटफुल पेंट है, या कि जो आपका विजुअल्स है, बैनर है, जो आपका कंटेंट है, अगर उसका लेआउट, ठीक है, अगर उसका लेआउट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बार बार शिफ्ट हो रहा है, उसका लेआउट अगर फिक्स नहीं है, तो ये इशू किसमें आता है? आपके सीएलएस में, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट में।
राइट। ये दो चीजें क्लियर हुई। एलसीपी क्या होता है? लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, मींस कि सबसे बड़ा जो एलिमेंट है आपके पर्टिकुलर पेज पे उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। सीएलएस कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, मींस कि जो आपका कंटेंट है, जो आपके पेज पे, जो आपकी वेबसाइट पे, चाहे वो विजुअल्स हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, वो फिक्स है या नहीं, उसका लेआउट फिक्स है या नहीं, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कितने टाइम में हो रहा है, कितने टाइम वो फिक्स है। ये सारे लेआउट को लेकर इशू जितने भी होते हैं ये किस में आते हैं गाइस? ये आते हैं आपके क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट में। अब हम चलते हैं एफआईडी पे। अब एफआईडी क्या होता है? तो यहां पर एफआईडी होता है फर्स्ट इनपुट डिले, मींस जैसे समझो, यहां पर मैं इनकॉग्निटो में आता हूं। अब यहां पर समझो जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, मैंने वेबसाइट ओपन करी, कोई सी भी ले लेते हम, ठीक है, लेट्स सी एस्ट्रोटॉक लेते हैं। अब देखो जैसे ही मैं एस्ट्रोटॉक पे एंटर करूंगा, अब इस वेबसाइट को ओपन होने में, देखो एस्ट्रोटॉक.com पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूं, इस वेबसाइट का फर्स्ट इंटरफेस आने में कितना टाइम लग रहा है, ये डेडिकेट रहेगा आपका फर्स्ट इनपुट डिले में, ठीक है। पूरे ही पेज को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है ये देखो आप, ये इमेजेस लोड हो रही है, अभी हो गई, ठीक है। इस पूरे पेज को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, ये रहेगा आपका एफआईडी। तो गाइस कोर वेब वाइटल के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, एलसीपी लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, सीएलएस क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, और एफआईडी फर्स्ट इनपुट डिले। पहली बार वेबसाइट पे जाने पे जो उसका लोडिंग टाइम है वो कितना है, वो कितना डिले हो रहा है, ये किसमें आता है? ये आता है आपके एफआईडी में। तो चलिए गाइस, ये तीन फैक्टर थे कोर वेब वाइटल के। अब मैं सिखाता हूं कि इनको चेक कैसे करा जाता है, या कहां से आप किसी भी वेबसाइट का कोर वेब वाइटल चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं गाइस एक न्यू टैब पे। आपको गाइस इस टैब पे डालना है पेज स्पीड इनसाइड, ठीक है। जैसे ही आप पेज स्पीड इनसाइड डालोगे गाइस, आपके सामने पहला जो यूआरएल आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखो, ये कहेगा कि यहां पर आपको यूआरएल एंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एस्ट्रोटॉक का चेक करना है कोर वेब वाइटल, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहां पेस्ट करना है और एनालिसिस पे क्लिक करना है। चलिए अब देखो यहां पर ये आपके कोर वेब वाइटल असेसमेंट आ रहा है। कोर वेब वाइटल में देखो जो अभी हमने तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, एलसीपी, सीएलएस और एफआईडी, ठीक है, फर्स्ट इनपुट डिले। अब यहाँ पर ये थोड़ी चीजें, इसको थोड़ा टाइम देते लोड होने के लिए। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर ये पूरा लोड हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एलसीपी, सीएलएस और एफआईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट का स्कोर कितना रहा है? 3.8 सेकंड। अगर ये आप 3.8 सेकंड से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? रेड में कंसीडर हो जाएगा, राइट। मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ आपका एलसीपी है, यहाँ पर इसको इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा नीड है। अगर ये 2 सेकंड से कम है, इट मींस ये गुड टू गो है, इस पर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सेम विद सीएलएस पे आते हैं 0.08 सेकंड। अगर ये 1 सेकंड से ज्यादा रहता है तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 1 सेकंड से कम है, इट मींस गुड टू गो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो लेआउट शिफ्ट है वो इनका एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। फिर अब हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, एसईओ स्कोर, यहाँ पर सब दिख जाएगा आपको। लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, सीएलएस, ठीक है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, राइट, ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो एफआईडी में, ठीक है। देन हम नीचे आते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखो, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये जो इशू आ रहे हैं, टेक्निकल इशू आ रहे हैं, जो एलसीपी, सीएलएस और एफआईडी के इश्यूज हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी ही आपको चीज बताई जाती हैं, जैसे रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल एलिमेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज का आइकन दे रखा है, इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, राइट। देन हम नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर देखो सब बता दिया ने, रिड्यूस अनयूज्ड रूल्स फॉर स्टाइल शीट एंड डिफर सीएसएस। मतलब अगर आप इनको 1 बाय 1 करके जितने भी ये रेड और येलो में है, रेड और ऑरेंज में है, इनको सॉल्व करते जाओगे तो आपका एलसीपी, सीएलएस दोनों क्या होता जाएगा? इंप्रूव होता जाएगा गाइस, ठीक है। देन ये जो व्हाइट वाले हैं इनको इग्नोर कर सकते हो आप, बाकी जो रेड और ऑरेंज है इनको आपको सॉल्व करना ही करना है। ये आपका मोबाइल का हो जाता है। अब अगर आपको सेम वेबसाइट की परफॉर्मेंस देखना है डेस्कटॉप पे, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे गाइस। आफ्टर क्लिकिंग ऑन डेस्कटॉप आप यहाँ पर देख सकते हो एलसीपी कितना है, देखो यहाँ पर कितना था 3.8, तो ये किसमें आ रहा था? ऑरेंज में। पर अब जैसे ही 2 से कम हुआ, 3 से कम हुआ, 2 से कम हुआ, तो ये देखो किसमें आ गया? ग्रीन में आ गया, राइट, 1.8 सेकंड। यहाँ पर हमारा सीएलएस क्या हो गया? 0.11, यहाँ पर कितना था देखो 0.08। जैसे इसने 10 क्रॉस करा, 10 क्रॉस करा, ये किसमें आ गया? ऑरेंज में आ गया, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि 0.10 से आपका कम रहना चाहिए सीएलएस, और आपका एलसीपी 2 सेकंड से कम रहना चाहिए, ठीक है। फिर अब हम नीचे चलते हैं, आप यहां पर देख सकते हो अब जो ये रेड एलिमेंट है जिसको आपको सुधारना है, तो आप यहां पर देख लो इशू।
अगर आप इनको सॉल्व कर दोगे, अनयूज जावास्क्रिप्ट सर्वर इमेज, ठीक है, इंश्योर टेक्स्ट रिमेनिंग डज नॉट यूज पेसिव प्रॉपर्ली, साइज इमेज डिफर, ऑफ स्क्रीन इमेज, ठीक है, ये सारे इश्यूज अगर आप सॉल्व कर देते हो तो यहां से आपका ये परफॉर्मेंस भी एक्यूरेट हो जाएगा। डेस्कटॉप पे जो चीजें आपकी बिगड़ी हुई है टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी गाइस सारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएंगी। तो गाइस ये बेसिक सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया, थोड़ा इंट्रोड्यूस करा कि कोर वेब वाइटल क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड पे फर्क डालता है। इसमें कौन से 3 मैन फैक्टर आते हैं, एलसीपी, सीएलएस और एफआईडी, और इनको कैसे चेक कर सकते हो, पेज स्पीड इनसाइट के थ्रू, क्या क्या इनमें आपको सॉल्व करना रहता है। तो जो भी परफॉर्मेंस के नीचे के सेक्शन रहते हैं रेड और ऑरेंज में, जो डायग्नोसिस होता है आपका, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। जैसे आप उसको सॉल्व कर दोगे तो ये इश्यूज आपके ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। अब गाइस अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं एक पूरा और इन डेप्थ वीडियो लेकर आऊं, ये सारे ही आपको जितने इश्यूज है सॉल्व करके बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो, एक डिटेल्ड सीरीज भी जो कि 30 से 40 मिनट की रहेगी, वो भी हम लेकर आएंगे और उसमें आपको बताएंगे कैसे आप एक एक इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच गाइस।